हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी नैप। स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 आ रहा है, तो उसके आने से पहले क्यों ना हम एक बार स्ट्रेंजर थिंग्स के पुराने सीजन पे एक नज़र डालें और उनका रिकैप कर लें। तो मैं स्ट्रेंजर थिंग्स के सभी सीजन्स का वन बाय वन रिकैप वीडियो बनाने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं सीजन 1 से। तो ये बात है 1983 की। 1983 में नवंबर 6 को हॉकिंस इंडियाना शहर में हॉकिंस लेबोरेटरी के अंदर में एक साइंटिस्ट किसी अनजानी चीज़ से बहुत ही डर करके भागता हुआ नजर आ रहा था और वो लिफ्ट से बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि लिफ्ट के ऊपर से कोई क्रीचर आता है और साइंटिस्ट को उठा करके वहीं पर उसका काम तमाम कर देता है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चार दोस्तों को डंजन्स एंड ड्रैगन्स का गेम खेलते हुए। ये घर माइक का घर होता है। ये चार दोस्त होते हैं माइक, विल, डस्टिन और लूकस। और ये जिस घर में खेल रहे होते हैं ये घर होता है माइक का। खेल खत्म करने के बाद में लूकस, डस्टिन और विल तीनों अपनी साइकिल लेते हैं और अपने घर को निकल जाते हैं। लूकस का घर सबसे पहले आता है तो वो रास्ते से अपने घर की ओर निकल जाता है। फिर डस्टिन विल से कहता है कि क्या वो उसे रेस लगाना चाहेगा। विल कहता है हाँ जरूर, और जीतने के बाद में वो डस्टिन की सारी कॉमिक बुक्स अपने पास रख लेगा। और फिर वो जल्दी जल्दी साइकिल चलाने लगता है। तभी विल काफी आगे निकल जाता है और अचानक से उसके साइकिल के सामने में एक अजीब सा क्रिएचर आता है, जिसके कारण विल का बैलेंस बिगड़ता है और वो जंगल में जा गिरता है। वो उस क्रिएचर को देख के काफी ज्यादा डर जाता है और भाग करके सीधे अपने घर की ओर जाता है। घर में जाके वो देखता है कि उसका घर पूरी तरह से खाली है। इस वक्त घर में ना तो उसकी माँ है और ना ही उसका बड़ा भाई जोनाथन है। फिर वो डर के मारे घर के पीछे के बैकयार्ड में जाता है और वहां पर गन निकालता है उस कीचड़ से लड़ने के लिए। लेकिन वो कीचड़ उसके पीछे आता है और अचानक से हम देखते हैं कि विल अपनी जगह से गायब हो चुका है। अगले दिन हम देखते हैं कि विल की माँ जोइस के बड़े भाई जोनाथन से विल के बारे में पूछ रही होती है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता है कि विल है कहाँ। वो घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता है। जोइस और जोनाथन काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें विल का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा होता है। और यहाँ स्कूल में विल के दोस्त माइक, लूकस और डस्टिन भी काफी ज्यादा हैरान थे कि आज उनका दोस्त स्कूल क्यों नहीं आया है। जोइस पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे की गुमशुदा होने की बात पुलिस चीफ हॉपर को बताती है। अब हमें वो लेबोरेटरी दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट मास्क पहन के खुद को क्वारंटाइन करके एक अजीब सी जगह जाते हैं, जहाँ पर एक अजीब सा छेद हुआ पड़ा है और जिसके अंदर से कुछ अजीब सी फीचर्स टाइप टहनियाँ निकल रही है। इस चीज को सीरीज में गेट कह के बुलाया गया है, जो कि दूसरी दुनिया की ओर खुलता है। अब हमें दिखाई जाती है इस सीरीज की मेन लीड एक छोटी सी बच्ची 11, जो कि इसी लेबोरेटरी से भाग के आई होती है और एक कैफे के अंदर जाके चुपके से खाना खा रही होती है। लेकिन कैफे का मालिक उसे खाना खाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन वो काफी अच्छा होता है तो उसे वो खाना खाने देता है और वो वहाँ के चाइल्ड वेलफेयर को फोन करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी जो कॉल है वो कोई और सुन रहा होता है और वहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर ना आकर के उस लैब के भेजे हुए लोग आते हैं और वहाँ आकर के वो उस कैफे मालिक को मार देते हैं। 11 ये सब देख के घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर हम देखते हैं कि पुलिस चीफ हॉपर विल की तलाश में निकल चुके हैं और उन्हें विल की साइकिल मिलती है, लेकिन वो उसने विल कहीं नहीं मिलता। जोइस और जोनाथन काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि विल का अभी कुछ पता नहीं चल पाया होता है। तभी उनके घर के फोन पर एक फोन आता है और जोइस उसे उठाती है। वो उनके दूसरी तरफ से कोई आवाज तो नहीं आती, मगर जोइस को पूरा यकीन होता है कि ये उसका बच्चा विल होता है। तभी फोन के अंदर में एक अजीब सी आवाज आती है और शॉर्ट सर्किट के कारण पूरा फोन जल जाता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि स्कूल के बाद माइक, डस्टिन और लूकस भी अपने दोस्त विल को ढूंढने के लिए निकले हुए हैं जंगलों में। वहां पर उन्हें विल तो नहीं मिलता, लेकिन उन्हें 11 मिल जाती है। माइक उसे अपने घर ले आता है और अपने घर के बेसमेंट में रखता है। माइक उससे उसका नाम जानने की कोशिश करता है तो वो उसे बस अपने हाथ पे लिखा हुआ टैटू 011 दिखाती है, जिसका मतलब होता है 11। माइक 11 से कहता है कि वो रात भर यहीं पर रहे और कल सुबह होते ही वो यहाँ से बाहर जाए और गेट से अंदर आए और आकर के उसकी माँ को सब कुछ बताए, वो उसकी हेल्प जरूर करेगी। तभी 11 उन्हें बताती है कि ये करना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि बहुत बुरे लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि पूरा शहर और पूरे शहर की पुलिस सब मिलकर के विल को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन विल का कुछ पता नहीं चल रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक की बड़ी बहन नैन्सी स्कूल के बैड बॉय स्टीव को डेट कर रही होती है और स्टीव का घर आजाद खाली होता है और वहाँ पर वो एक पार्टी रखता है, उसमें वो नैन्सी को भी इनवाइट करता है। अगले दिन माइक स्कूल नहीं जाता है और 11 के साथ घर पे ही होता है और वो अपने दोस्त विल के गुमशुदा होने की बात उससे कर रहा होता है। तभी 11 की नज़र एक फोटो पे पड़ती है जिसमें विल होता है और जब वो विल को देखती है तो वो बताती है कि उसने विल को देखा है। वो जानती है कि विल कहाँ है। ये बात सुनते ही माइक लूकस और अस्टिन को अपने घर बुलाता है और उनसे कहता है कि 11 जानती है विल कहाँ है। तब 11 उन्हें बताती है कि वो उल्टी दुनिया में है, जिसे अपसाइड डाउन नाम दिया गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैन्सी अपनी दोस्त बारबरा के साथ स्टीव के घर पार्टी करने आई होती है। तभी वह पार्टी में गलती से बारबरा के हाथ में कट लग जाता है और उसके हाथ से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। स्टीव और उसके बाकी दोस्त अपने आप में जब बिजी होते हैं तब बारबरा वहाँ के स्विमिंग पूल पे अकेली बैठी होती है। तभी उसके पीछे एक अजीब सा क्रिएचर आता है और बारबरा भी अपनी जगह से गायब हो जाती है।
लेकिन जब ये सब हुआ तब बिल का बड़ा भाई जोनाथन जंगल से इनकी पिक्चर ले रहा था और उन्हीं में से एक पिक्चर में ये चीज़ कैद हो जाती है। अब हम देखते हैं कि बारबरा एक अलग ही दुनिया में है। तो दुनिया देखने में तो बिल्कुल इस दुनिया की तरह ही है, लेकिन वहाँ वो दुनिया पूरी तरह से खाली है, पूरा तरीके से अंधेरा है। और वहीं हम देखते हैं एक अजीब से कीचड़ को, जिस कीचड़ को डेमोगोर्गन कहा गया है। और ये डेमोगोर्गन बारबरा की वहाँ पे जान ले लेता है। अगले दिन स्कूल में नैन्सी बारबरा को ना देख के बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और उसे ढूंढने की ट्राई करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस वक्त इलेवन घर पे अकेली होती है और हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो इलेवन है उसके पास में कुछ सुपर पावर्स है, जिससे वो बिना किसी चीज़ को टच किए उसे तोड़ मरोड़ सकती है और उसे टेलीकाइनेसिस के थ्रू कंट्रोल कर सकती है। विल की माँ जोइस, उसे ऐसा लगता है कि विल उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो पूरे घर में लाइट लगा के विल से बात करने का ट्राई कर रही होती है। हम देखते हैं कि स्टीव और उसके दोस्त जोनाथन को पकड़ लेते हैं और उसके बैग से वो फोटोज निकाल लेते हैं जो कि उसने पिछली रात जंगल से खींची होती है, और स्टीव जोनाथन का कैमरा तोड़ देता है। नैन्सी वहां से वो पिक्चर लेके अपने घर चली जाती है। अब एक तरफ टीम हॉपर अपनी तलाशी कर रहे हैं विल को ढूंढने की, दूसरी तरफ विल के दोस्त माइक, लूकस, इलेवन और डस्टिन ये मिलकर भी विल को ढूंढ रहे होते हैं। और तीसरी तरफ उसकी माँ जोइस, वो अपने पूरे घर में लाइट्स लगा करके उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा उससे इस तरीके से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि सही बात होती है। लेकिन ये चीज़ बाकी लोग नहीं समझ रहे होते हैं। तभी उन्हें खबर पर मिलती है कि उन्हें विल की लाश मिली है एक तालाब में। तब ये बात माइक को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है और वो इलेवन से लड़ाई करता है कि इलेवन ने क्यों कहा कि वो सही है, जबकि वो सही नहीं होता है। क्योंकि इलेवन ने कहा था विल ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, उन्हें विल की लाश मिली है। और फिर माइक को उस रात उदास देख इलेवन अपनी पावर्स का यूज करती है और माइक के वॉकी टॉकी के थ्रू विल से कांटेक्ट करती है। तब माइक अपने वॉकी टॉकी पर विल की आवाज़ सुनता है तो इसे यकीन नहीं होता, लेकिन वो काफ़ी खुश हो जाता है कि विल अभी भी जिंदा है। और दूसरी तरफ नैन्सी उस दिन फोटो को लेके गई थी, तब वो अपने उन फोटोज को ध्यान से देख रही होती है। तब उसे दिखाई देता है कि बारबरा के पीछे में एक अजीब सा कीचड़ है और वो ये बात बताने के लिए जोनाथन के पास चली जाती है। जब नैन्सी ये बात जोनाथन को बताती है तो जोनाथन को याद आता है कि उसकी मेहमान ने भी ठीक सेम टू सेम यही बात बताई है। और जब उस कीचड़ को उस फोटो में देखता है तो उसे समझ आता है कि मेरी माँ सही सच कह रही थी, मेरा भाई अभी भी जिंदा है और हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पुलिस चीफ स्टीव हॉपर है वो उस मिली हुई लाश के पास आते हैं और वो पाते हैं कि जो लाश है वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी है, और समझ आता है कि इन सबके पीछे में हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी का ही हाथ है। तो चुपके से नेशनल लेबोरेटरी में घुस जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो पकड़े जाते हैं। लेकिन पकड़ने से पहले वो उस जगह को देख लेते हैं जहाँ पर वो गेट खुला हुआ है, लेकिन जिम हॉपर को बेहोश कर दिया जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को अपने घर में पाता है। वो अपने खुद के घर की तलाशी लेता है और पाता है कि उसके घर में माइक्रोफोन्स लगाए हुए हैं। लेकिन अब उसका शक ये यकीन में बदल जाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उन सबके पीछे में हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी का ही हाथ है। इसके बाद हम देखते हैं कि इलेवन, माइक, डस्टिन और लुकस वो चारों मिलकर के अपने दोस्त विल को ढूंढ रहे होते हैं। अब उस रात हम देखते हैं कि नैन्सी और जोनाथन मिलके उस क्रीचर को मारने के लिए जंगल में आए हैं। और नैन्सी को पेड़ के तने के पास में एक गेट मिल जाता है, जिससे वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चली जाती है और वहां जाकर के वो उस क्रीचर को देखती है। लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ हो, जोनाथन उसे किसी तरीके से बचा लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के बुली आकर के डस्टिन को बुली करने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एवन आती है और अपनी पावर्स का यूज करके उन्हें बचा लेती है उन पुलिस से। और तब वो माइक और डस्टिन को बताती है कि वो जो गेट है उस गेट को खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि वो इलेवन ही है। वो इलेवन ही है जो कि उस दूसरी दुनिया में गई थी, और वो इलेवन ही है जिसने उस क्रिएचर का ध्यान उसकी तरफ खींचा था। वो इलेवन ही है जिसने वो गेट खोला था। अब हम देखते हैं कि जो हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी से उनको पता चल चुका है कि इलेवन इस वक्त माइक के घर पे है, और वो लोग उन माइक के घर पे इलेवन को ढूंढने आ रहे होते हैं। और इस बात का पता लूकस को चल जाता है कि क्योंकि लूकस गेट का पता करते हुए नेशनल लेबोरेटरीज पहुंच चुका होता है। और वो ये बात वॉकी टॉकी के थ्रू अपने दोस्त डस्टिन और माइक को बता देता है। डस्टिन और माइक इलेवन को लेकर के वहां उसके घर से भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में लेबोरेटरी वाले उन्हें पकड़ने का बहुत ट्राई करते हैं और वो उन्हें ऑलमोस्ट पकड़ ही लेते हैं। तभी इलेवन अपनी पावर्स का यूज करती है और उनकी पूरी वेन को हवा में उड़ा देती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है, उसमें वो लड़का जो सचिन को बुली कर रहा था, वो लड़का उसकी माँ के साथ पुलिस स्टेशन आया होता है और तब वो लड़का चीफ हॉपर को बताता है कि वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस लड़की के पास में सुपर पावर्स है। अब दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन को साथ में देखकर स्टीव काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नैन्सी से लड़ाई करने लगता है। लेकिन बीच में जोनाथन आता है और जोनाथन और स्टीव के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होती है, जिसमें स्टीव काफी घायल भी हो जाता है। लेकिन इस इसके चक्कर में पुलिस वाले जोनाथन को अरेस्ट कर लेते हैं और वो पुलिस चीफ को कॉल करके इस बारे में बताते हैं। और जब पुलिस चीफ को इस बारे में पता चलता है तब जोनाथन की माँ जोयस हॉपर के साथ में ही होती है। तो वो लोग पुलिस स्टेशन आते हैं और फिर जोनाथन उन्हें बताता है कि उन्होंने उस क्रीचर को देखा है जिस क्रीचर की बात उनकी माँ जोयस कर रही थी। ये बात सुन के हॉपर समझ आता है कि ये सब कुछ किया धरा
उस लेबोरेटरी का ही है। और उसे उस बच्चे के थ्रू ये भी पता चल चुका होता है कि इस वक़्त वो लड़की है, वो माइक और उसके दोस्तों के साथ में है। तब वो नैन्सी से पूछता है कि क्या तुम उन बच्चों से बात कर सकती हो? कि हमें उनकी हेल्प करनी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में है। उसके बाद में हम देखते हैं कि नैन्सी अपने भाइयों से कॉन्टैक्ट करती है और फिर माइक, डस्टिन और लूकास 11 को लेकर के पुलिस चीफ हॉपर, विल के बाद जोइस, भाई जोनाथन और नैन्सी के पास चले जाते हैं और 11 उन्हें बताती है कि वो अपनी पावर से विल को ढूंढ सकती है, बस उसे थोड़ा सा फोकस करना होगा। तभी हमें पता चलता है कि उसे फोकस करने के लिए एक सेंसरी डिप्रीवेशन टैंक की जरूरत पड़ती है। 11 अपनी पावर्स का बेहतर यूज कर सकती है सेंसरी डिप्रीवेशन टैंक्स के अंदर। तो डस्टिन अपने साइंस प्रोफेसर को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि वो इस टैंक को कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग हॉकिंस स्कूल पहुंच गए होते हैं और वहां जाकर के ये लोग एक डेप्रीवेशन टैंक बनाता है। उसके बाद 11 अपने पावर्स पर फोकस करके बिल का पता लगाती है और उसकी माँ जोइस को बताती है। उसके बाद जोइस और चीफ हॉपर दोनों मिलकर निकलते हैं बिल को लाने के लिए। उन्हें पता होता है कि इस वक्त दूसरी दुनिया में जाने का एक ही गेट है, क्योंकि इस वक्त हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी में है, इसलिए वो सीधा नेशनल लेबोरेटरी में घुस जाते हैं। लेकिन उन्हें वहां पकड़ लिया जाता है। तभी वहां पर हॉपर उनसे एक सौदा करता है कि वो लोग उसे और जोइस को इस गेट से दूसरी दुनिया में जाने दे और बिल को लेकर आना दे। इसके बदले वो उन्हें 11 दे देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैन्सी को बारबरा की मौत का काफ़ी ज़्यादा दुःख होता है और वो जोनाथन से कहते हैं कि हमें उस डेमोगोर्गन को मारना ही होगा। अगर हम उसे मारेंगे तभी हॉपर और तुम्हारी माँ जोइस जाकर के वहाँ से बिल को वापस लेके आ पाएंगे। उसके बाद नैन्सी और जोनाथन के घर पे जाते हैं उस डेमोगोर्गन को अपनी खून की महक से बुलाकर उनसे मारने के लिए। और हम देखते हैं कि चीफ हॉपर का प्लान काम कर गया है और उन्हें साइंटिस्ट ने उस गेट के थ्रू दूसरी दुनिया में जाना अलाउड कर दिया होता है। अब एक तरफ चीफ हॉपर और जोइस उस गेट से दूसरी दुनिया में जाते हैं अपने बच्चे विल को लेने के लिए और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैन्सी और जोनाथन अपने खून का यूज़ करके उस डेमोगोर्गन को यहाँ बुलाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर स्टीव आ जाता है नैन्सी से मिलने के लिए। वो जब देखता है कि नैन्सी के हाथ में कट लगा हुआ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जोनाथन पे। लेकिन तभी वहाँ पर डेमोगोर्गन का हमला हो जाता है और वो तीनों मिलकर अब डेमोगोर्गन से लड़ने लगते हैं और वो तीनों मिलकर डेमोगोर्गन को जला देते हैं। लेकिन वो वहाँ से भी भाग जाता है और तभी हम देखते हैं कि सौदे के मुताबिक नेशनल लेबोरेटरी वाले आ गए होते हैं स्कूल में 11 को लेने के लिए। तभी 11 अपनी पावर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है और वहाँ पर खड़े सभी लोगों को मार गिराती है। अब क्योंकि वहाँ पर इतने सारे लोग मरे होते हैं तो उनकी खून की स्मेल से डेमोगोर्गन अब स्कूल में आ जाता है। अब एक तरफ स्कूल में डेमोगोर्गन आ चुका होता है और दूसरी तरफ जोइस को उसका बेटा विल मिल चुका होता है। लेकिन विल इस वक्त बहुत ही खराब हालत में होता है। अब स्कूल में 11 अपनी पावर्स का पूरा यूज़ करती है और उस डेमोगोर्गन को आगे बढ़ने से रोकती है और उस डेमोगोर्गन को मार गिराती है। लेकिन उसके साथ-साथ वो 11 भी कहीं गायब हो जाती है। अब हम देखते हैं कि विल बच चुका है और जोइस और जिम हॉपर उसे लेकर के इस दुनिया में वापस आ चुके होते हैं और फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। कुछ दिन बाद उसे होश आता है और हम देखते हैं कि सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं उसके होश में आने से। ये एक हैप्पी एंडिंग सा लग रहा होता है, लेकिन हमें पता चलता है कि जो विल है, उसका कॉन्टैक्ट अब भी दूसरी दुनिया से टूटा नहीं है और उससे उल्टी के थ्रू उसके अंदर से एक अजीब से कीड़ा निकलता है, जो कि इस दुनिया को नहीं बल्कि उस दुनिया को बिलॉन्ग करता था। और इसी के साथ में सीज़न 1 खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये सीज़न का रिकैप? मुझे ज़रूर बताएँ और मैं जल्द ही सेकंड सीज़न का रिकैप भी लेकर के आऊँगा।